कांग्रेस ने हमेशा एक अल्पसंख्यक समुदाय को लेके आगे बढ़ी है। पहला इसका काम, कांग्रेस हमेशा से भारत देश के खिलाफ रही है। कांग्रेस ने अभी आप रही है देश के खिलाफ, अब बता दिए देश के खिलाफ रही है। हमेशा आतंक को समर्थन करना, पाकिस्तान के साथ रहना, विदेश में जाकर भारत की छवि धूमिल करना। तो जवाब सरासर झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है हमेशा जो है भारत देश के खिलाफ रही है। एक नेशनल पार्टी जिसने 70 साल हुकूमत करी हो देश पे, जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे करे हो, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया हो, और ये चच्चा मियाँ आगे कह रहे हैं कि कांग्रेस, इनके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुसलमान का जहर भरा हुआ है। मेरी आंखों में आगे डाल के कह दो कि तुम हिंदू मुसलमान और इस्लाम हो। आप बिल्कुल कह रहा हूं, अगर आप कह रहा हो अल्पसंख्यकों का कांग्रेस ने जो है साथ दिया, फिर अल्पसंख्यकों की हालत क्या है? अल्पसंख्यक तो कहां के कहां होते? फिर आप ये जाहिल बने की बात कर रहे हैं और ये दोगला रवैया है आपका। आप एक संप्रदाय से और एक कम्युनिटी से नफरत की अपनी एक अवधारणा पेश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बात को गलत तरीके से ले जा रहे हैं भाईजान। हमें अल्पसंख्यक से नफरत नहीं है, जो इन्होंने किया है हम बता रहे हैं। को भी ये नहीं कहेंगे कि वो देशद्रोही है, हम बीजेपी को भी नहीं कहेंगे कि देशद्रोही है। वो भी इस देश के नागरिक है, मुसलमान भी एक देश के नागरिक है, और कांग्रेस वो भी इस देश की है। आप ये भ्रम मत मिलाइए। हम कांग्रेस के सपोर्टर नहीं है, हम आम आदमी के सपोर्टर हैं, लेकिन किसी भी पार्टी पे लालछन लगाने नहीं देंगे। MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी इस देश की पार्टी है। वो तो बीजेपी की पार्टी है, कोई भी हो, DOP हो, तो जो भी करते तो बीजेपी फायदा होता है। झूठ फैलाते हो, कब तक झूठ फैलाते रहोगे चचा? झूठ फैलाने का आप कांग्रेस का है, हमारा काम नहीं बीजेपी का। आखिर ये बताइए, इन्होंने हमेशा से एक पक्ष का साथ दिया है, उस पक्ष के लिए इन्होंने क्या किया है? बिल्कुल मुस्लिम समाज के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, खाली गुमराह किया है। सिर्फ गुमराह किया कांग्रेस ने। विपक्ष जो अल्पसंख्यक हम कर रहे हैं उनको गुमराह किया, लेकिन आज की जो युवा पढ़े लिखे हैं, जो समझ रहे हैं, वो कांग्रेस को खुद लात मार रहे हैं। आज के खुद लात मारने की बात कर रहे हैं। उनकी क्या राज्यों में सरकार नहीं है? वो क्या सीटें जीत के नहीं आए? आप क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो कि लात मार दी, लात मार दी? लोकतंत्र के अंदर कोई लात नहीं मारी जाती। लोकतंत्र के अंदर कुछ समय के लिए कोई भी पार्टी आती है, समझ गए? ये लोकतंत्र है भारत, समझ गए? अच्छा, मोदी जी के हिसाब से तो 2014 से पहले भारत में कोई काम नहीं हुआ है, निराशा में। उनकी जितनी सोच है उतनी तो बात करेंगे। हमारा भारत तो हमेशा से महान था, कांग्रेस के समय भी था, आज भी है, लेकिन कुछ नीची सोच के लोग उसको नीचा करना चाहते हैं, समझ गए? क्या आपका भी ये रहा है? मोदी जी कह रहे हैं कि 2014 से पहले कुछ काम नहीं हुआ था, अब काम हुआ है। देखिए, काम की बात, मोदी जी पास कोई छड़ी नहीं थे, वो आए सारा काम कर दिए। ये बात नहीं, मैं सारी बात कर, सुन लीजिए। कांग्रेस ने 2012 में, सुनिए, 2012 में मनमोहन सिंह स्वयं बोले थे कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हम बेरोजगारी और महंगाई भारत देश से खत्म कर देंगे। मतलब नारे मोदी जी ने जो दिए, झूठे दिए कि मैं बहुत महंगाई की मार, मतलब झूठे वादे। तो मैडम जी, मैं एक चीज चचा जान से मुझे कहीं से मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछिए, महंगाई कौन कम कर सकता है? महंगाई कौन कम कर देगा? आबादी भारत देश की बढ़ रही है, उपज कम हो रही है, सारे प्लॉटिंग हो रही खेतों को, महंगाई कौन कम कर सकता है? लाइए ना, कोई कानून लाइए, कुछ तो करिए। आप तो अडानी और अंबानी को और महान बनाते जा रहे हैं। आपको पता है 8-7 दिन के अंदर मेरा किराना स्टोर है छोटा सा, तेल और घी के ऊपर 100 रुपए बढ़ चुके हैं किलो पे। हाहाकार मची हुई है, समझ रहा हूँ। आटे पे पैसे बढ़ रहे हैं, दाल पे पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज पे पैसे बढ़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई भी सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, तो फिर मोदी जी मतलब झूठे वादे दे के 2014 में आए थे। राजनीति, मगर हम कल को नेता बनेंगे या भाई साहब भी झूठ बोलेंगे? मतलब मान रहे मोदी जी झूठ बोल के जनता को झूठ बोलते। राजनीति में क्या है? राजनीति में यही है। कांग्रेस को क्यों बोलते हैं झूठी सरकार? कांग्रेस ऐसी काम किया इसलिए कांग्रेस से बोल रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस को झूठी सरकार बोल रहे हैं, खुद झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये तो विपक्ष का पक्ष का शगुफा होता है कि कांग्रेस बीजेपी को बोलेगी, बीजेपी कांग्रेस को बोलेगी। रही बात, सुन लीजिए, एक मिनट आप सुन लीजिए बात को। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, 100 रुपए डेली भर गया। हम भी अभी चावल लिए थे, एक महीने पहले 32 रुपए किलो लिए थे, आज वह 47 किलो ले रहे हैं। महंगाई किसने? महंगाई क्या सरकार बढ़ा रही है? महंगाई सरकार नहीं बढ़ा। ये सवाल का जवाब दीजिए कि क्या अब जनता झूठ को सुन के वोट देगी, मोदी जी को लाएगी? पता है कि झूठ बोल रहे हैं। जनता सब भूल जाती है, जनता भूल जाती है। जनता जैसी भूलने
बोलने वाले तो कोई है ही नहीं। जनता तो दामिनी जो दिल्ली में कांड हुआ उसको भूल गई। मतलब मोदी जी जान रहे हैं कि जनता भोली है, झूठ बोल के आ रहे हैं। नेता जान रहे हैं, राहुल गांधी नहीं जान रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से निकलते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ की युवा नशेड़ी है। हम हमारी सरकार आएगी तो हम आटा जो किलो लीटर का भाव बिकेगा। फर्क क्या है फिर मोदी जी में, फर्क क्या है? सारे नेता एक ही थैली चट्टे बट्टे हैं। सुन लीजिए, पहले की जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ, बात सुनिए भाई साहब, आप बोलती मेरी भी सुनिए ना। पहले की जो कांग्रेस पार्टी एक अल्पसंख्यक लेके चलती थी कि हम तुम्हारे लिए गुमराह करती थी। आज जो युवा पढ़े लिखे हैं, जो समझ रहे हो बीजेपी के साथ हैं। क्या कारण क्या है? कारण भाई पढ़े वो मालूम, बीजेपी हमारा भविष्य है। बीजेपी अच्छा काम देश के लिए कर रही है। बाकी जो विपक्ष की पार्टी तो बीजेपी को भड़काती है ना, इन लोगों को भड़काएगी, हमको भड़काएगी। ये सरकार आएगी, दे करेंगे, करेंगे। युवा है हमारे साथ, इनसे पूछ लेते हैं। मोदी जी युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते हैं? मोदी जी अरे युवा के भविष्य के बारे में मोदी जी सोचते आज बेरोजगारी होते हैं। अरे वो है ना, सिर्फ अपना 4 लोग है इस देश में। एक है अमित शाह, एक है नरेंद्र मोदी जी, एक है अडानी। तो ये अडानी जो है ना, अडानी की हिस्ट्री देखिए, आज से 10 साल पहले की हिस्ट्री, वो 602-3 रैंक पे था। अडानी जानते हैं। ये सुनिए ना, ये सुनिए ना, ये 4 गुजराती पूरे भारत के बेवकूफ बना रहे हैं। ये बात को नहीं लिखना, लिख लीजिए। कि बताइए युवाओं के बारे में सोचते तो बेरोजगारी होती है। मैंने जैसे कभी आप 1 मिनट पहले कहा था कि राजनीति में इनको सिर्फ एक ही, कोई किसी पार्टी को, ये बीजेपी कहेंगे, मैं कांग्रेस को कहूंगा, ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, ये बात नहीं है। ये भी वोट देने जब जाते होंगे सोचते होंगे यार बीजेपी को दे दूं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर 3 बार बने हैं। सोचते हैं बीजेपी को वोट देना। सुनिए हम भी 14 माहौल में फंस गए थे। हम वोट दिए ना, दिल चुके कहते हैं, दिए हैं मोदी जी को 2 बार। लेकिन अब लेकिन गलत जो है, गलत को गलत बोलिए, गलत है तो उसको वोट नहीं दिए। हिम्मत करो, 2 बार दिए तो 14-19 वोट उसको दिए हैं। ऐसा क्या हो गया जो अब मन बदल गया? माइंड को है ना, हिंदू मुस्लिम फंस गए थे हम भी। बताइए अब ये माइंड, अरे समझदारी होता है ना। गोदी मीडिया देखते हैं सुबह शाम, जिसमें दिखाया जाता है कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, मोदी जी ने आज ये कर दिया, वो कर दिया, उसी से इंस्पायर होकर बोल रहे हैं। अगर ये कुछ न्यूज चैनल सच्चे देखें तो उनको देश की सच्चाई का पता चले कि हो क्या रहा है। मोदी सरकार पे ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा रहे हैं। ये ब्रेन वॉश करने का काम कांग्रेस का है, अखिलेश का है, आम आदमी का है, ममता बनर्जी का है, जितने विपक्ष उनका है। ब्रेन वॉश कोई नहीं करता। मैंने पहले आपसे कह दिया, अब जो युवा पढ़े लिखे, जो पढ़ लिख रहे हैं। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं कि संपत्ति लूट ली जाएगी अगर कांग्रेस आएगी, भैंस लूट लेंगे, तो ये ब्रेन वॉश नहीं है तो क्या है? जैसे कि कांग्रेस ने बोला था, आपने हमसे ज्यादा जानते मीडिया वाले हैं, उसने बोला था कि भाई इस भारत देश की किसी भी संपत्ति पर, उस पे सॉरी किसी भी चीज पे पहले मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए। ये बोला गया था, मैं नहीं कह रहा हूँ। कब बोल दिया ये? आपको यही बातें आती है? आपको ये बताओ, मेरी बात तो पहले हिंदू मुसलमानों की बात के अलावा कोई बात नहीं आती है आप लोगों को? हिंदू मुसलमान की तो सर बात नहीं हो रही है सरकार की। आपको मुद्दे पे बात नहीं करना है, आप साइड हो जाइए। ये मनमोहन सिंह ने बोला था। देखिए, ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कुछ झूठ ऐसे फैलाए जाते हैं जिनका कोई तर्क नहीं है। इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत के सारे संसाधनों को पहले मुसलमानों को आगे, झूठ। उन्होंने कहा था अल्पसंख्यक, साथ में पिछड़े, उन्होंने कहा था जनजातियां नीचे, निम्न वर्ग, साथ में उन्होंने उन लोगों का नाम लिया जो पिछड़े हैं, उनका हक है, वो रहेगा। ये झूठ फैलाते हैं, ये नैरेटिव ऐसा सेट करते हैं जिससे ऐसा लगे कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है और कांग्रेस मुसलमानों के साथ है। यही इस देश की जो है दुर्भाग्य। जब तक हिंदू मुसलमान साथ नहीं होगा और जब तक ये गंदी राजनीति खत्म नहीं होगी, देश की तरक्की हो नहीं सकती। हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम इस भारत देश के दूसरी बड़ी आबादी हैं। हम मुसलमान भारत के गर्व से कहते हैं, और हम इस देश में किसी के रहमो गरम पे नहीं है, अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से है। तो पहले क्या, मैं हमेशा कहता आया हूँ इस चीज को कि भारत देश सारे संप्रदाय के साथ लेके चलती है। भारत सारे धर्म के व्यक्ति रहते हैं। अगर हम मंदिर में जाते तो भी मत्था टेकते हैं। हम मस्जिद, हमारे मुसलमान भी दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, हमारे कस्टमर मुसलमान हैं। रही बात अच्छा, विपक्ष कहती है कि मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं भाई साहब बात जवान दो, इन्होंने कहा मैं सारे दिन हो गया सर, वो बात हो गया, मुद्दा मेरे 7 बजे मैं काम से निकलता हूँ। मुझे आप लोगों की तरह ना ऐश करने का समय नहीं है।
हम वहाँ घर बैठे रहे, ठीक है, हम एक अपना मिनट। काम करने बात नहीं, सुनिए, 7 बजे से। इनका जवाब दे अच्छा, दूं मैं। क्या कहना है? देखिए विपक्ष लगातार कहती है मोदी जी मुद्दा भटकाने का बात करते हैं, मुद्दे पे क्यों नहीं बात? देखिए, मुद्दा भटकाने का काम तो कांग्रेस का शुरू से रहा है। मोदी निपटा के आया हूँ। जो मुद्दा भटकाने का काम है तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस वादे से सरकार में आई है उस वादे पर अपना आगे काम कर रही थी, कर रही है, आगे करती रहेगी। क्या वादे लग रहे हैं आपको पूरे हुए हैं? क्या मैडम जी, पूरा आप देश देख रहा है, रेलवे नेटवर्क देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, क्या बताएं आपके, एक आप गिन के बताएं, आपको तो हमसे ज्यादा नॉलेज है। मोदी जी कई वादे किए थे ना। अगर जनता नहीं चाहती मोदी को तो 2 बार अपने पूर्ण बहुमत से तीसरी बार केंद्र सरकार में एनडीए सरकार कैसे बनती? मोहम्मद कहाँ से आ गया भाई साहब? 2 बार, मोहम्मद नहीं है। 2 बार। की बात करो। मैं अभी कम भी तो हुए ना, वोटे कम हुए पहले से, तो कुछ कारण रहा होगा। पहले आप इनको बोलिए, पहले सुन ले फिर जवाब दे। मैंने क्या बोला?